हरे कृष्णा। मेरी आशा है कि आप थके नहीं होंगे। एक बार बोलो हरि बोल। मैंने कहा ना थकना मना है, क्योंकि आप गिरिराज की चरणों का पूजन कर रहे हैं। याद है आपको ना सबको? आप अपने पैरों का सोच रहे हैं, लेकिन गिरिराज के पैर का पूजा कर रहे हैं आप। इसलिए अपने पैरों का बारे में सोचना बंद करो और गिरिराज जी के पैरों का जो पूजन शुरू किया था उसको जारी रखो, उसका पूजन बंद मत करो। ठीक है? सबसे बड़ी पूजा भाव से होती है। आपका भाव अपने पैरे पर होगा तो आपका भाव वहाँ पर कैसे पहुँचेगा, है ना? सो डोंट गिव अप, कीप योर माइंड हार्ट ऑन द लोटस फीट ऑफ गिरिराज जी। हरि बोल। तो यहाँ रुकने का प्रयोजन इसलिए है क्योंकि यहाँ से आगे बहुत छोटी गली है और बहुत लोग होंगे, हम लोग भी बहुत सारे होंगे, तो गुम होने की संभावना है। इसलिए हमारा एक बार हम लोग राधा कुंड में उतरेंगे और वहाँ आचमन करेंगे। कोई बात नहीं करेगा, कोई यहाँ वहाँ की बातें कुछ भी नहीं करेगा, केवल राधा रानी की कृपा याचना करेगा। एक जगह पे मैं, देखो गुलाबी कुर्ता पहना है, आपको दिखाई पड़ेगा, मैं उतरूँगा और वहीं सबको उतरना है। वहाँ से वापस चलूँगा उधर ही। फिर आगे जाकर मैं पूरा गोल घूम के शाम कुंड पे एक जगह पे उतरूँगा, वहाँ पर आपको आचमन करना है। और दोनों जगह पे मैं कोशिश करूँगा, पंडा लोग अगर नहीं तकलीफ देते हैं तो कुछ बताऊँगा। लेकिन संक्षेप में भगवान ने अरिष्टासुर को मारा, वो बैल था, इसलिए राधा रानी ने कहा कि आपने गोवंश की हत्या की है। आपको मैंने कहा ना अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, क्योंकि ये सब कथा मुझे वहाँ बोलना नामुमकिन है। तो बैल की हत्या आपने की, इसलिए आपको बैल की हत्या का पाप लगता है। इसलिए हम आपसे बात नहीं करेंगे और आपको बात करना है तो सारे दुनिया के तीर्थ में आपको जाके स्नान करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि मैं सब तीर्थ में गया, उसका प्रूफ आप नहीं मानेंगे, आप थोड़ी मेरे साथ में आ रहे हैं, इसलिए मैं कहीं नहीं जाऊँगा, सभी तीर्थों को यहीं बुला लूँगा। ऐसे उन सभी विश्व में कितने तीर्थ हैं, सभी को यहीं बुलाया। और अरिष्टासुर के पैर से अनेक गड्ढे हुए थे, उसका एक गड्ढा था उधर, उस गड्ढे में वो सब लोगों ने अपना पानी भर दिया और फिर कृष्ण भगवान ने और ग्वाल बालों ने उसमें स्नान किया। इसका मतलब गोपियों के कहने के अनुसार वो बैल के हत्या के पाप से अभी मुक्त हो गए। फिर वो कृष्ण से बोले, कृष्ण ने उनको बोला कि अभी हम आपसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि आपने बैल राक्षस अरिष्टासुर के पक्ष में हमसे विवाद किया, उनका पक्ष लेकर। यू साइडेड अ डीमन, सो वी विल नॉट स्पीक टू यू। तो दे सेड ओके, देन हाउ विल वी गेट रिलीव्ड? ये पाप से हम कैसे मुक्त होंगे? मैंने कहा आपको भी विश्व के सारे तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा। और एक टिप दिया, टिप बीच में, आपकी इच्छा हो तो हमारे कुंड में स्नान कर सकते हैं आप। ठीक है? राधा रानी ने कहा आपने जिस कुंड में स्नान किया है उस कुंड में अरिष्टासुर को मारने का पाप है जो आपने छोड़ा है उसके अंदर, हम लोग अपना कुंड बनाएंगे। तो उन्होंने यहाँ से लेकर मानसी गंगा तक लाइन लगाई और वहाँ से पानी घड़ा है ना, आप यहाँ से इधर ऐसा ट्रांसफ़र करते करते दो घड़ी गुजर गई और कुछ भी पानी इकट्ठा नहीं हुआ, सबके कपाल पर पसीना आया। तो कृष्ण ने इशारा करके सारे तीर्थों को रोक के रखा था आकाश में, बोला रुको आप, थोड़ा सेवा मिलेगी आपको। तो जब ये थक गए तो उन्होंने कहा इतना क्यों थक रहे हो, मैं अभी सब लोगों को रुका के रखा है, वो पानी भरने को तैयार है अपना, उनको सेवा दो। और 4 लोगों को इशारा किया तो 4 लोग नीचे आ गए। मेन वो राधा रानी के चरणों में गिर गए, राधा रानी हमको भी सेवा दो, कितना को कष्ट कर रहे हो, ये मानसी गंगा से जल लाके कभी ये कुंड नहीं बनेगा। तो राधा रानी ने फिर अपने कंगन से कुंड बनाया और सारे तीर्थ जो है उन्होंने अपना जल वहाँ पर दिया। फिर वो जब कुंड बना तो कृष्ण ने वरदान दिया, ये कुंड नहीं है, ये राधा रानी का द्रवरूप प्रेम है, लिक्विड लव ऑफ राधा रानी, ये कुंड नहीं है। और ये कुंड मुझे उतना ही प्रिय है जितना राधा रानी मुझे प्रिय है। और ये कुंड में जो स्नान करेगा वो मुझे उतना ही प्रिय होगा जितनी राधा रानी मुझे प्रिय है। कितना चीज़ बताया मैंने आपको? एक बताया मैंने कि ये पानी नहीं है, राधा रानी का द्रवरूप प्रेम है। दूसरा, ये कुंड मुझे सबसे अधिक प्रिय है जितनी राधा रानी प्रिय है, और जो उसमें स्नान करेगा वो मुझे उतना ही प्रिय होगा जितनी राधा रानी प्रिय है। उसके बाद में राधा रानी कहा
कि मैं हजारों बार आपके श्याम कुंड में स्नान करूंगी, मुझे उस अरिष्टासुर के पाप की परवाह नहीं है, मैं आपके आनंद के लिए सदैव उसमें स्नान करूंगी। इसलिए रोज 11:48 पर 11:48 AM राधा रानी अपने 64 सखियों के साथ में उधर श्याम कुंड में स्नान करती है। और जब ये कुंड बन रहा था, वहाँ कुंड बना हुआ था, तो दो उसके कारण बताते हैं शास्त्र में। जल के अंदर से दोनों मिल गए, श्याम कुंड राधा कुंड। और एक वर्णन आता है कि भाव विभोरता से दोनों कुंड ऐसे उछल के ऊपर आए और ऊपर से बाढ़ आकर दोनों मिले। तो यहाँ पर अंदर से और गुप्त रूप में और बाह्य रूप में राधा और श्याम सुंदर का मिलन है। वो बीच में जगह है वेदी, वहाँ पर उनका मिलन नीचे से भी है ऊपर से भी है। तो राधा कुंड और श्याम कुंड के इस घेरे में अनंत कृपा छुपी हुई है। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ, सब लोग मौन हो जाओ और अपना कृपा का भड़ा भर दो। और वह बाहर निकलेंगे तो वो होगा कौन सा शिव जी का मंदिर है वो, एनीवे बताऊंगा आपको। कुंडेश्वर महादेव, कुंडेश्वर महादेव करके वहाँ पर शिव जी का स्थान है, जहाँ पर हमारी परिक्रमा पूरी हो जाएगी। तो वहाँ पर हम लोग दोबारा मिलेंगे और फिर लेफ्ट टर्न लेके कुसुम सरोवर की ओर चले जाएंगे। राधा कुंड और श्याम कुंड में अनंत स्थान है। संक्षेप में जब हमारे गौड़ीय वैष्णवों के विग्रह यहाँ से निकले जयपुर जाने के लिए, तो सभी विग्रहों ने यहाँ पर आश्रय लिया है, मतलब विश्राम किया है। बांके बिहारी भी, राधा वल्लभ जी भी, हर प्रकार के गौड़ीय और नॉन गौड़ीय सभी प्रकार के विग्रह ने यहाँ पर हॉल्ट लिया है। और यहाँ से फिर कुछ लोग चले गए वापस वृंदावन में, बाकी जयपुर चले गए, कुछ काम्यवन चले गए, राधा वल्लभ जी काम्यवन चले गए। तो यहाँ पर अनंत लीलाओं की स्थली है, अनंत लीलाओं की। और ऐसा कोई संप्रदाय का आचार्य नहीं है जिन्होंने यहाँ पर आके भजन नहीं किया है। इसलिए सभी संप्रदाय के सभी आचार्यों की यहाँ पर भजन कुटी है। राधा कुंड के किनारे पर ही चैतन्य चरितामृत लिखा गया था कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा। राधा कुंड बहुत ही पवित्र स्थान है, इसका कितना गुणगान किया जाए उतना कम है। यहाँ पर राधा रानी अनंत अनंत कृपालु भाव में रहती है। वैसे ही कृपालु है, लेकिन अपने इस एरिया में आते ही वो अनंत कृपालु भाव में रहती है। जो भी आता है अपनी अच्छी भावना से आता है, उनको अनंत कृपा की प्राप्ति होती है। तो समझो कि आप अभी लास्ट टाइम आ रहे हैं, अगली बार आने का पता नहीं है, क्योंकि नोबडी नोज टुमारो इट कमिंग और नॉट कमिंग। तो ये सोचना कि आखिरी बार आ रहे हो, तो आखिरी बार आओगे तो कैसे कृपा मांगोगे। वैसे जितना हो सके उतना नम्र बन के कृपा याचना करो। तप्त कांचन गौरांगी, तप्त कांचन गौरांगी, राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी, प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु, दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांता, राधा कांत नमोस्तुते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा कुंड श्याम कुंड धाम की जय जय श्री राधे श्याम। थोड़ा रुकिए, कोई आगे। राधे श्याम। तो जी थोड़ा साइड में जाएंगे। राधे 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 प्रभु।
तापी तयोशनी अर्गजा नर्मदा राधारानी श्रीहरि नमो हरि। ओम विष्णु पुष्पांजलि कुंडेश्वरी चरणारविंदे प्यामी नमो नमः। बोलो ओम विष्णु श्री नमो अद्य आर्यवर्ते भारतवर्षे मथुरा मंडले दामोदर मासे कार्तिक मासे राधा कुंड तीरे अमुक नाम अपना नाम अमुक गोत्र गुरुदेव जगत गुरु शिला प्रभुपाद श्री राधा कुंड श्यामा कुंड गिरि गोवर्धन परिक्रमा धाम सेवा धामवासी सेवा श्री कृष्ण है। हाथ जोड़ दो, उसको जला दो। ओमा महेश्वरी स्वधेश्वरी स्वरेश्वरी त्रिवेदा भारतेश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी श्रीराधुके श्रीराधुके नमस्ते। प्रणाम करिए राधा जी। गोलोकु बेटर ओनली वन प्लेस ऑल ऑफ यूनिवर्स बैंक ऑफ राधा कुंड। बार बार ब्रिज में आते कृष्ण प्रेम प्राप्त हो, गोविंद भक्ति प्राप्त हो। ले लो, ये लो का दीपक है, आप भी चलाओ। हैं? तुलसी का दीपक है, तुलसी का आप चला दो। आप पानी लाया? हाँ लाओ। एक स्टिक निकालो, स्टिक। उधर जाओ, धूप धूप नहीं, उधर जाओ, उधर। थोड़ा पानी